ममता बनर्जी को लग सकता है आज बड़ा झटका। नाराज शुभेंदु अधिकारी आज विधायक पद से दे सकते हैं इस्तीफा। ईस्ट मिदनापुर से कोलकाता के लिए रवाना हुए शुभेंदु अधिकारी विधानसभा में सौंप सकते हैं इस्तीफा। ओवैसी की पार्टी पर ममता का हमला। जलपाईगुड़ी की रैली में बोली बीजेपी ने वोट मांग बांटने के लिए पैसे दिए। ममता बनर्जी के आरोप पर ओवैसी का जवाब, कहा ऐसा आदमी अभी पैदा नहीं हुआ जो ओवैसी को पैसे से खरीद सके। तो भाई असदुद्दीन ओवैसी को कोई इतना बड़ा आदमी पैदा नहीं हुआ दुनिया में जो दौलत की बिना पे खरीद सके। ओवैसी ने कहा अपना घर संभाले ममता बनर्जी, उनके कई लोग बीजेपी में जा रहे हैं, मुस्लिम वोट किसी की जागीर नहीं। लखनऊ में यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर से की मुलाकात। ओवैसी ने शिवपाल की तारीफ की। टीएमसी के एक और सांसद के सुर हुए बागी। सुनील मंडल ने प्रशांत कुमार की रणनीति पर उठाया सवाल। कोलकाता में टीएमसी का कोयले के चूल्हे के साथ विरोध प्रदर्शन। रसोई गैस महंगा किए जाने का विरोध। 19 दिसंबर को अमित शाह जा रहे हैं बंगाल दौरे पर। ईस्ट मिदनापुर में किसानों के घर कर सकते हैं लंच। सरकार के प्रस्ताव पर किसान संगठनों का लिखित जवाब। कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव को लिखी चिट्ठी। प्रस्ताव के जवाब में लिखा गया, किसानों ने की संयुक्त बैठक, चर्चा के बाद किया अस्वीकार। किसानों की दलील, सरकार का प्रस्ताव 5 दिसंबर 2020 को सरकारी प्रतिनिधियों की तरफ से दिए गए मौखिक प्रस्ताव का ही लिखित प्रारूप। किसानों की अपील, आंदोलन को बदनाम करना बंद करे सरकार, दूसरे किसान संगठनों से समानांतर वार्ता बंद करे। तरनतारन में किसानों ने रेलवे की 47 पन्नों की पुस्तिका जलाई। आईआरसीटीसी 2 करोड़ ईमेल भेजकर ग्राहकों को सिख समुदाय की खातिर लिए 13 फैसलों के बारे में दी थी जानकारी। दिल्ली की सीमा पर किसानों की घेराबंदी जारी। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर किसानों ने किया था ट्रैफिक बंद। रास्ता खुलवाने के लिए की जा रही कोशिश। 24 घंटे में दूसरी बार किसान नेताओं ने इस रास्ते को किया बंद। दिल्ली हरियाणा के टीकरी बॉर्डर पर खुले आसमान के नीचे डटे हैं किसान। सरकार पर निर्भर हैं कि वो आंदोलन को लंबा खींचे या समेट दे। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका। किसान आंदोलन को लेकर निर्देश देने की अपील। याचिका में कोर्ट से अपील, किसानों पर हमले को लेकर दिल्ली मानवाधिकार आयोग से मांगी जाए रिपोर्ट। मृतक किसानों को मिले मुआवजा। किसान आंदोलन के 21वां दिन अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर अड़े हैं आंदोलनकारी। आंदोलनकारी किसानों से प्रधानमंत्री पीएम की अपील, कहा चर्चा से ही निकलेगा समाधान। किसानों से बातचीत के लिए तैयार सरकार। कृषि मंत्री बोले, कानून को लेकर हर शंका करेंगे दूर। सुधार बिलों का बहुत ताकत से समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि हम बिलों के साथ हैं। सिंगू बॉर्डर के पास नरेला में दिल्ली बीजेपी किसान पंचायत तीनों कृषि कानूनों का करेंगे समर्थन। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर सजी थाली के साथ किसानों का विरोध। लोगों को बता रहे फसल की कीमत और क्या आता किसानों की झोली में। भारतीय किसान यूनियन का फैसला, संघर्ष कर रहे किसानों के खेत की वो सांझी देखभाल। ठंड ने उड़ाई आंदोलन कर रहे किसानों की नींद। कई किसानों ने अलाव के आगे गुजारी रातें। दिल्ली में ठंड में खुले में कट रही है किसानों की रात। कोई ट्रैक्टर में सो रहा है तो कोई टेंट पे। दिल्ली में घने कोहरे ने हाईवे पर भी रोकी गाड़ियां। गाड़ी की रफ्तार सुबह के वक्त 50 मीटर से भी कम है विजिबिलिटी। विजय दिवस के दिन किसानों का साथ देने आए पूर्व सैनिक। 65 की लड़ाई में मिला था मेडल। गाजीपुर बॉर्डर पर जमा है पूर्व फौजी। किसान आंदोलन का कर रहे समर्थन। किसानों के समर्थन में आए पूर्व सैनिक। 26 जनवरी तक मांगे नहीं मानी गई तो राष्ट्रपति को लौटाएंगे मेडल। आज ग्वालियर में किसान सम्मेलन का आयोजन। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे संबोधित। किसान सम्मेलन में शामिल होने ग्वालियर जा रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध। किसानों ने रोककर दिखाए काले झंडे। आज कैबिनेट की बैठक। गन्ना किसानों पर लिया जा सकता है बड़ा फैसला। गन्ना किसानों के बकाये के लिए चीनी मिल मालिकों को दी जा सकती है राहत। सूत्रों के मुताबिक 7 लाख टन स्वीटनर के निर्यात के लिए मिल सकती है छूट। इस बार कोरोना की वजह से नहीं होगा संसद का शीतकालीन सत्र। जनवरी में शुरू होगा बजट सत्र। संसद के शीतकालीन सत्र न होने पर भड़के हरसिमरत बादल। कहा किसानों को लेकर चर्चा से भाग रही सरकार।
सचिन पायलट ने शीत सत्र न बुलाए जाने को बताया गैर लोकतांत्रिक फैसला, कहा यह राष्ट्रहित और किसानों के हितों के खिलाफ। आज 1971 की विजय के 50 साल पूरे नेशनल वॉर मेमोरियल में खास समारोह। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में शामिल हुए, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने जलाई स्वर्णिम विजय मशाल, यहां देश के कोने कोने तक जाएगा विजय दिवस का संदेश। आसमान से भी दी शहीदों को श्रद्धांजलि, राजपथ पर लड़ाकू विमानों का हवाई मार्च। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी 71 के जाबाजों को दी श्रद्धांजलि, कहा त्याग और बलिदान सभी भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत। कार्यक्रम में तीनों सेनाओं के अध्यक्ष शामिल, सीडीएस बिपिन रावत भी मौजूद। 50 साल पहले आज ही के दिन पाकिस्तान को मिली थी कड़ी शिकस्त, 93,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तान का सरेंडर। गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट, 1971 में आज ही के दिन भारतीय सेना ने विश्व मानचित्र पर एक ऐतिहासिक बदलाव किया। राहुल गांधी का ट्वीट, ये उस समय की बात है जब भारत के पड़ोसी देश भारत के प्रधानमंत्री का लोहा मानते थे और हमारे देश की सीमा का उल्लंघन करने से डरते थे। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में मारे गए पाकिस्तानी सेना के 2 जवान सीजफायर उल्लंघन की जवाबी फायरिंग में थे। गृह मंत्रालय ने फिल्म अभिनेता और सांसद सनी देओल को दी वाई कैटेगरी की सुरक्षा, आईबी की रिपोर्ट पर फैसला। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बिल के जवान देंगे सनी देओल को सुरक्षा, 11 जवान और 2 पीएसओ शामिल। आज केरल स्थानीय निकाय चुनाव के लिए वोटों की गिनती, एलडीएफ और बीजेपी में मुख्य मुकाबला। तिरुवनंतपुरम में रसोई गैस महंगी होने का विरोध, सड़क पर प्रदर्शन। पटना में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने की प्रार्थना, लालू प्रसाद यादव की सेहत की मांगी दुआ। कश्मीर घाटी में लगातार गिर रहा तापमान, गुलबर्ग में 0 से 10 डिग्री नीचे गिरा पारा। बर्फबारी से शीतलहरी की चपेट में उत्तराखंड, अलाव के सहारे कट रही मजदूरों की जिंदगी। केदारनाथ धाम में लगातार हो रही बर्फबारी, 4 फीट तक जमी बर्फ। रुद्रप्रयाग में बर्फबारी और बारिश के बाद सर्दी का सितम, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चोपता में जबरदस्त ठंड। लगातार 2 दिन से जारी है बर्फबारी, अगस्त मुनि, तिलवाड़ा जैसी जगहों पर भी गिर रही बर्फ। हिमाचल के सोलन में रात और सुबह के तापमान में आई भारी गिरावट, जमने लगा पानी। कई जगह विजिबिलिटी हुई काफी कम, खेतों में कोहरे की वजह से बिछी सफेद चादर। अमृतसर में भी कोहरे का कहर, सुबह सुबह धुंध की वजह से बाहर निकलना मुश्किल। शिरडी में पहली बार जबरदस्त कोहरा, धुंध में ढक गया साईं बाबा का मंदिर। कर्नाटक के शिवमोगा में लगातार गिर रहा तापमान, कड़ाके की ठंड ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। कोरोना टीकाकरण के लिए मोदी सरकार का मेगा प्लान, 23 मंत्रियों को दी जाएगी देखरेख की जिम्मेदारी। देश में पिछले 24 घंटे में 26,000 से ज्यादा नए मामले, 99,06,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 33,000 लोगों की रिकवरी, अब तक 94 लाख से ज्यादा लोग हो चुके हैं रिकवर। देश में पिछले 24 घंटे में 387 लोगों की मौत, अब तक 1,44,000 लोगों की जा चुकी है जान। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1,600 से ज्यादा नए मामले, 41 लोगों की गई जान, 14,480 एक्टिव मामले। भैंस चोर गिरोह से पुलिस की मुठभेड़, 5 बदमाश जख्मी, तमंचा और पिकअप गाड़ी भी बरामद। मेरठ में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, 2 शातिर बदमाश पुलिस की गोली से घायल। आगरा में कर्मचारियों को बंधक बनाकर बदमाशों ने बैंक लूटा, 50 लाख से ज्यादा ले उड़े, अब तक कोई सुराग नहीं। 5 लाख लूट कर भाग रहे लुटेरे को लोगों ने पकड़ा, पैसे भी बरामद। ट्रक से सामान चुराने पर बांध कर पीटा, पुलिस ने कानून हाथ में लेने के आरोप में किया केस दर्ज। पश्चिम बंगाल के नादिया में सड़क हादसा, कार और ट्रक की टक्कर में एक शख्स की मौत। औरंगाबाद में अस्पताल के कैदी वार्ड पर नशे में धोती युवकों का हमला, ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मियों के साथ। पटियाला में सड़क हादसे में 2 किसानों की मौत, दिल्ली धरने से वापस लौटते वक्त ट्रक से टकराई ट्रॉली। दिल्ली सटे गुरुग्राम में युवक की बेरहमी से हत्या, पत्थर से कुचलकर वारदात को दिया अंजाम। बिहार के कटिहार में किराना कारोबारी से 1 लाख रुपए की लूट, बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। दिल्ली सटे गुरुग्राम में 2 कार लुटेरे गिरफ्तार, लूट के दर्जन भर से ज्यादा वारदातों को अंजाम देने का आरोप।
मध्य प्रदेश के सतना में एक शख्स ने की अपने 2 बच्चों और पत्नी की हत्या, बाद में फांसी लगाकर दी जान। पंजाब के बठिंडा में कोर्ट के बाहर लड़का और लड़की के परिवारों में जोरदार भिड़ंत, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की केदार घाटी में पांडव नृत्य की धूम सदियों से होती आ रही है। पांडवों के अस्त्र शस्त्रों की पूजा। निजी दौरे पर देहरादून पहुंचे आमिर खान, गली में क्रिकेट खेल रहे बच्चों के साथ की मस्ती।